पीछे हमारे एक पहाड़ी दिखाई दे रही है और ये कोई और पहाड़ी नहीं बल्कि दिल्ली के अतराफ का, दिल्ली के गिरदोनवा में जो एक पहाड़ी मिलती है जिसे अरावली की पहाड़ी कहते हैं वो है। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। हालांकि इन दिनों अभी इतिहास बनाम वर्तमान की लड़ाई चल रही है। अरावली पहाड़ी का विवाद समझते हैं। पर्यावरण बनाम विकास की जंग। देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से शामिल अरावली पहाड़ी एक बार फिर बड़े विवादों के केंद्र में है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैली अरावली श्रृंखला को लेकर खनन, निर्माण और वन संरक्षण से जुड़े फैसले पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पर्यावरणविद इसे जीवन रेखा मानते हैं, जबकि सरकार और उद्योग जगत के विकास की जरूरत की दलील देते हैं। इसी टकराव ने अरावली विवाद को जन्म दिया। अरावली पहाड़ी क्यों खास है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है। और क्यों इस पर एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ फिर अलग अलग जो है ना सरकार के नुमाइंदे, फिर लोगों के एक काफिले आपस में टकराव और मनमुटाव दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला करीब 800 किलोमीटर लंबी और इसे दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर देखें, यह दिल्ली एनसीआर में हवा को शुद्ध रखने में अहम भूमिका अदा करती है और भूजल को रिचार्ज करती है, इसको बनाने का काम करती है। रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी रोकती है। जैव विविधता और वन्य जीव का प्रमुख आवास है ये। अब इसके विवाद की जड़ क्या हो सकती है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अरावली विवाद मुख्य रूप से 3 कारणों से जुड़ा हुआ है। खनन गतिविधियां। हरियाणा, राजस्थान में वर्षों तक अरावली में पत्थर और खनिजों का जो अवैध और वैध खनन हुआ है, इससे पहाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। निर्माण और रियल एस्टेट। गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में फार्म हाउस, सड़कें और व्यावसायिक निर्माण तेजी से बढ़े हैं। वन परिभाषा को लेकर विवाद है। सरकार द्वारा कुछ अधिसूचनाओं में अरावली क्षेत्र को वन की क्षेत्र यानी वन श्रेणी से बाहर करने की कोशिश हुई, जिससे वह निर्माण को वैध बनाने का रास्ता खुल सके। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगाई, कहा कि अरावली को नुकसान पहुंचाना दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान में बदलने जैसा है। कई मामलों में राज्यों से पर्यावरण संरक्षण की स्पष्ट नीति मांगी गई। सरकार का कहना है विकास परियोजनाओं में रोजगार और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। कुछ क्षेत्र वास्तव में वन भूमि की कानूनी परिभाषा नहीं आते हैं। नियंत्रित विकास से पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में संतुलन संभव है। पर्यावरणविद की चेतावनी यानी पर्यावरण विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के तर्कों से सहमत नहीं है। उनका कहना है अरावली का नुकसान जल संकट, प्रदूषण और तापमान वृद्धि को बढ़ाएगा। दिल्ली एनसीआर में पहले से खराब हवा और बिगड़ी हुई है। यह संकट आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरनाक होगा और हो रहा है, देखा जा रहा है। आगे क्या होगा? अरावली पहाड़ी विवाद फिलहाल अदालत, सरकार और समाज के बीच में उलझा हुआ है। एक तरफ विकास की मांग है, दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण की पुकार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बिना किसी मजबूत कानून और सख्त निगरानी के अरावली को बचाना मुश्किल होगा। अरावली पहाड़ियां सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, उत्तर भारत के पर्यावरण की रीढ़ है। इस पर लिया गया हर फैसला आने वाले दशकों तक असर डालेगा। और अब ये सवाल है कि देश विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएगा या नहीं। इतना सारे चीजों को जब हम देखें तो और सब जब इस तस्वीर को हम देखते हैं, अरावली पहाड़ियों को देखते हैं जो कि अपने आप में बहुत सारे अस्तित्व समेटे हुए हैं, इतिहास को संदर्भित करती है और आज जूझ रहा है अपने वजूद को लेकर के, अस्तित्व को लेकर के। इसी तरह से और मजेदार और अब वर्तमान में हो रहे बहुत सारे ऐसे घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। अब बने रहे उजाला खबर के साथ। मैं बार बार दिखाता रहूंगा कि सरकार की मंशा, लोगों की मांग क्या है और सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी क्या है। आदाब, नमस्कार।